हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पहले बताया था कि अब से हमारे चैनल पर कंटिन्यू क्लासेस रहेगी और सभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट कराए जाएंगे। जैसे ये बैच पुलिस का चल रहा है और बाकी इसमें जो हिंदी रहेगी वो सभी ग्रुप सी के एग्ज़ाम्स के लिए लाभदायक रहेगी। और इसके अलावा जैसे यो लोअर पीसीएस का मेंस का भी बैच चलेगा, वो भी आप लोग इसमें अलग से देख लेना, उसकी अलग वीडियोज़ बनेगी। तो गाइज, जैसे कि हमने यहाँ हिंदी सब्जेक्ट शुरू किया था, इसके अलावा जीएस में आप जो दूसरा सब्जेक्ट शुरू कराना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, वही जीएस का सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट हमें जीएस का शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो पिछली एक वीडियो हमने वर्णमाला थोड़ा किया था, उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, छोटी सी वीडियो थी। तो यहाँ हमने देखते हैं वर्णों के प्रकार, वर्णों की संख्या कितनी है और मुख्यतः वर्ण कितने प्रकार में बटे हुए हैं। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं और ये कैसे कैसे होते हैं। आपको एक काम करना है कि ये सारा नोट करते चलना है। देखो, टोटल जो वर्ण होते हैं वर्णमाला में 52 होते हैं, यानी कि 52 होते हैं। इनमें स्वर की संख्या होती है 11। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कौन से वर्ण स्वर होते हैं, यहाँ लिखूंगा अभी मैं। और व्यंजन की संख्या होती है 41। ठीक है, अब यहाँ हम देखो पढ़ेंगे स्वर। और स्वर के बारे में पहले जान लेते हैं, स्वर होता क्या है, ये क्या होता है। इसमें इंग्लिश में इसे वॉवेल्स बोलेंगे और व्यंजन को बोलते हैं कंसोनेंट्स। तो स्वर की अगर परिभाषा लो आप यहाँ, जो इसमें ये ऐसा हो जाएगा, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बिना दूसरे वर्णों की सहायता के बोले जाते हैं वो स्वर होंगे। ठीक है, उन्हें बोलते हैं, यानी कि ऐसे वर्ण जो जैसे बोले जाए वो ऐसे ही लिखे जाएंगे, उन्हें बोलेंगे स्वर। जैसे आपने बोला अ ऐसे लिखोगे आप, ये अ हो गया। और इसके अलावा आपने बोला ई का मतलब ज़्यादा ऐसे लिखोगे, ई थोड़ा खींच के बोला तो आप ऐसे लिख दोगे ई। तो अगर नॉर्मल भाषा में हम आपस में जो बोलते हैं, छोटी या बड़ी बोलते हैं, लेकिन वो गलत उच्चारण है इसका, ई या ई है। ठीक है, ऐसे वर्ण जो जैसा बोला जाएगा ऐसा ही लिखा जाएगा उसे स्वर बोलेंगे, इसलिए स्वतंत्र होते हैं। एक क्वेश्चन आया था यूपी में कि निम्न में से कौन सा स्वतंत्र वर्ण है। अगर कहीं ये आ जाए लिखा हुआ कि स्वतंत्र वर्ण कौन सा हो तो उनमें स्वर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यानी कि अगर आप लोगों को कहा जाए इसकी दूसरी परिभाषा, जो वर्ण जैसे बोले जाएंगे, जो वर्ण जैसे बोले जाएंगे, बोले जाए ऐसे ही लिखे जाए, यानी कि ये भी आप इसमें खुद से लिख लेना, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि स्वर क्या होगा कि जो वर्ण जैसे बोले गए वो अगर ऐसे ही लिखे गए तो उन्हें क्या बोलेंगे, हम स्वर बोलेंगे। ठीक है बच्चों, ये इतना है स्वर। आप लोगों ने देख ली इसकी परिभाषा। अब स्वर होते कौन कौन से हैं पहले वो देख लेते हैं, एक मिनट। तो इनमें होता है अ, जैसे अ होगा, आ, ई, 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 ओ, री, ए, आई, ओ, औ। तो बच्चों, ये जो पिछली वर्ण वीडियो में आप लोगों ने देखा था, ये स्वर होते हैं इतने। अब इन्हें गिन लो आप, इनकी संख्या कितनी है, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि स्वर की कुल संख्या होती है कितनी, 11। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा वर्ण स्वर है, तो वो आप इनमें से देख लेना, इन्हें याद कर लेना, वहां से आपका हो जाएगा। और पुलिस का इतना कोई बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं रहेगा, आप कनिष्ठ सहायक का देख लेना, ग्रेजुएशन लेवल का नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ा सा इसमें वो रह सकता है, ये सॉरी एसआई वाला वो टफ रहेगा। तो बच्चों इसे ध्यान रखना। अब देखते हैं हम स्वर के प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों हम यहाँ देख लेते हैं स्वर के प्रकार। तो आप हेडिंग लिख लो, स्वर के प्रकार।
अलग अलग प्रकार के स्वर होते हैं, वहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हेडिंग के लिए आपके नोट्स बनाने के लिए मैंने लिख दिया था। इसमें एक आता है उच्चारण काल के आधार पर, यानी कि आपके बोलने के समय के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं। उच्चारण काल, उच्चारण का मतलब होता है प्रोनाउंस। उच्चारण काल के आधार पर, यानी कि इसके आधार पर आपके स्वर कितने प्रकार के होंगे बच्चों। तो यहां से इसमें पहला जो रहेगा, पहला आपको लिखोगे इसमें हरिस्व स्वर। हरिस्व का मतलब होता है छोटा। एक एक चीज आपको ध्यान से करना है, क्योंकि इसके बाद अगला टॉपिक आएगा वर्ण विच्छेद, जो यूकेएसएससी में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा, वहां से आप उसे करेंगे फिर। तो हरिस्व स्वर आएगा एक, ठीक है। एक एक चीज आपको बहुत ध्यान से करते हुए चलना है। उसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। उसके बाद आएंगे यहाँ प्लुत स्वर। पहले इनमें देख लेते हैं कि होते कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जैसे हरिस्व स्वर हो गए, हरिस्व का मतलब छोटा भी होता है, ठीक है। तो इसमें पहले स्वर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे मान लो इसमें हुआ ओ, ये आपको रटने पड़ेंगे और ये पूछे भी जाते हैं। ई, उ, री, ये आपको रटने पड़ेंगे और ग्रुप सी में डायरेक्ट पूछे जाते हैं इनमें से हरिस्व स्वर कौन सा है और ये स्वर कौन सा है, ठीक है, या दीर्घ स्वर कौन सा है। अब जो जितने टोटल स्वर की संख्या कितनी थी, 11। अब जो बचे हुए हैं वो यहाँ दीर्घ में आ जाएंगे। आप यहाँ से देख लोगे इसे, जैसे इसमें आ गया आ आएगा, ई और उ, उसके बाद कौन आया ए, उसके बाद कौन आया आई, फिर उसके बाद कौन आया ओ, फिर उसके बाद आएगा आउ, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आएंगे इसमें। अब इनकी विशेषताएं देख लेंगे, इनमें होता क्या क्या है, कैसे कैसे करेंगे, और प्लुत स्वर के बारे में अभी मैं बताऊंगा बाद में। अब देखो जैसे ये है हरिस्व स्वर, इसकी विशेषताएं देख लो होती क्या क्या है यहाँ, ठीक है। पहली तो इसमें उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है, कम समय लगेगा। उच्चारण में एक मात्रा का समय, एक मात्रा का समय लगता है इसमें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं कहूं कि इसकी मात्रा संख्या कितनी होगी, तो मात्रा संख्या, ये इसका मतलब ये होगा कि इसकी मात्रा संख्या 1 होगी। यानी कि कहीं भी अगर इनकी मात्रा होगी तो वहां क्या होगा, उसका नंबर आप 1 करोगे। मैं क्यों बता रहा हूँ मात्रा संख्या, आप फिलहाल रट लो इसे, क्योंकि आगे जैसे ही आएगा आपको पता लग जाएगा कि ये मात्रा संख्या की क्या जरूरत है, ठीक। अब आ जाओ इधर यह वाले में, दीर्घ वाले में। तो दीर्घ वाले में क्या होगा, उच्चारण में इसके 2 मात्रा का समय लगेगा। उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगेगा, 2 मात्रा का समय, 2 मात्रा का समय लगेगा। यानी कि इसकी मात्रा संख्या कितनी होगी, 2 होगी। जहां कहीं भी इसकी मात्रा होगी वहां ये आप 2 लिखोगे, वहां उसका नंबर। तो यानी कि इसमें क्या होगा कि ये इनसे थोड़ा खींच के पढ़े जाएंगे, हरिस्व से थोड़ा सा खींच के पढ़े जाएंगे। यानी कि आप इसमें कहोगे कि इनमें हरिस्व स्वर से 2 गुना टाइम लगेगा, 2 गुना, ठीक है। वैसे 2 गुना होता है, चलो 2 गुना ही लिख लो, 2 गुना समय लगेगा। यानी कि इनके उच्चारण में इनसे 2 गुना समय लगेगा। ये थोड़ा खींच के बोले जाएंगे, थोड़ा खींचकर, बोले जाएंगे, ठीक है, थोड़ा ठीक खींचकर बोले जाएंगे। तो ये इनकी विशेषता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये स्वर याद रखने हैं, 2 मात्रा का समय ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है। इसका अब आते हैं प्लुत स्वर में। प्लुत स्वर है क्या, देखो जहां कहीं भी 2 मात्रा से अधिक का समय लगेगा तो उसे बोलेंगे प्लुत स्वर। तो इसमें कहोगे तुम यहां जब, या फिर ऐसे लिखोगे इनके उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक, 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है, समय
लगता है। ठीक है, तो ये लगता है। और एक चीज़ और है, जैसे मेरा यहाँ छूट गया थोड़ा, इसमें ये था हरीश्व में आओगे, इसका चिन्ह क्या होगा, कैसे इसका लिखोगे आप इसका चिन्ह। इसका चिन्ह ऐसे होता है, ऐसे इस टाइप से। ठीक है, यानी कि ये होगा। और दीर्घ का जो चिन्ह होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ चिन्ह यहाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ। इसका जो चिन्ह लगाओगे आप ऐसे लिखोगे, ऐसे एस के तरीके का, इसे गुरु बोलते हैं। ठीक है, इसे गुरु बोलते हैं। और इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, लघु। ये इनका यूज क्या है आगे करेंगे, आप थोड़ा सा बस इनका ध्यान रखो। यानी कि ये 2 मात्रा से अधिक का समय होगा। किसी को इनका यूज कहाँ होगा, जैसे संगीत में इसका प्रयोग होता है। प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं इसका, संगीत में, किसी को बुलाने में, संगीत में करते हैं, पुकारने में करते हैं। ठीक है, पुकारने में, तो यहाँ इनका प्रयोग होगा। और इनका कैसे कैसे होता है इसके, जैसे इनका चिन्ह होता है ये ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने अभी क्या बताया, ये यहाँ गुरु, और इसकी 2 मात्रा है, तो यानी कि ये टोटल मात्रा आप कितनी गिनोगे, 6 हो जाएगी। 2 इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी। तो किसी को जब जैसे पुकारोगे तुम, मान लो किसी को राम को पुकारना है, यहाँ लिखोगे राम। आप ऐसे तो कहोगे नहीं एकदम सीधा सा राम, तो आप थोड़ा खींच के बोलोगे, ऐसे ऐसे करके, कितनी जोर से बुला रहे, तो राम ऐसे बुलाओगे। यानी कि इनका प्रयोग जो होगा वो 2 मात्रा से अधिक के जो भी लगेंगे उसमें इनका प्रयोग होगा। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। इसके बाद इसमें एक स्वर की एक वीडियो और बनेगी, उसके बाद हम सीधा उसमें आएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना पाते हैं, बनाएंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम की भी प्रॉब्लम है और आप लोग भी नहीं देख पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, कल मिल जाएगी आपको। अगर लगा के टाइम ज़्यादा लगेगा तो एक एक दिन में 2-2 वीडियो बना देंगे, लेकिन आपका सिलेबस टाइम से पूरा करा देंगे, इतना पता है कि इस बार आपको वर्दी दिलवा के छोड़ेंगे। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।